ओम शांति। आज है 4 अगस्त 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से मनन योग्य प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवा देते हैं? उत्तर है, द्वापर से पांव पड़ने की रस्म चली आती है। हम अपने बड़ों को इज्जत देने के लिए पांव में पड़ते हैं। मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के पांव पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें किसी के भी पांव में पड़ने की दरकार नहीं है, क्योंकि शिव परमात्मा जो विश्व का मालिक है वह अभोक्ता, अकर्ता तथा असोचता है। तो तुम बच्चे बाप से भी बड़े हो, क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है और बाप हमेशा हमको रिगार्ड में हर रोज़ नमस्कार करते हैं। तो इसका मतलब बाबा ने हमें अपने से भी ऊंच दर्जा दिया है। तो मालिकों को बाप नमस्कार करते हैं, इसीलिए तुम्हें किसी के भी पांव पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, छोटे बड़ों को रिगार्ड तो देना ही पड़ता है, उसके लिए नमस्कार आदि करते हैं, लेकिन अब मंदिरों में सबके पांव में पड़ना यह रस्म बाबा अब ख़त्म करवा देते हैं। हम बच्चों पर अब बाबा कौन सी बरसात कर रहे हैं? बाबा समझाते हैं, जिस प्रकार से हर वर्ष बरसात का मौसम आता है तो वह है पानी की बरसात, और यहाँ होती है ज्ञान की बरसात जो कल्प कल्प के संगम युग में होती है। जब सारी दुनिया पतित हो जाती है, विषय सागर से भर जाती है, उससे सारा भारत काला हो गया है, उस वक्त बाप आते हैं और ज्ञान वर्षा करके हमें गोरा बनाते हैं। इस ज्ञान वर्षा से फिर सारी दुनिया पवित्र बन जाती है, अर्थात सतयुग स्थापन हो जाता है। ऊंच ते ऊंच श्री श्री रुद्रमाला कौन सी होती है? आजकल मनुष्य विष्णु को भगवान कह देते हैं, लेकिन तुम्हें पता है विष्णु कोई भगवान नहीं है। विष्णु देवता है, ब्रह्मा भी देवता है। सिर्फ शिव परमात्माए नमः शोभता है। केवल शिव एक निराकार परमात्मा है। अभी तुमको यह रोशनी मिली है। तो जो ऊंच ते ऊंच श्री श्री 108 रुद्रमाला कहा जाता है वह लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी को कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का पूरा खानदान जो 108 ऊंच ते ऊंच आत्माएं सतयुग में आरंभ में उतरती हैं, उसको ही ऊंच ते ऊंच श्री श्री 108 की माला कहा जाता है। उसमें ऊपर में है फूल, फिर मेरु दाना युगल कहा जाता है, अर्थात ऊपर में शिव बाबा, उसके बाद दोनों युगल लक्ष्मी और नारायण। यही रुद्रमाला का रहस्य है। आजकल लोग अंधश्रद्धा से गुड़ियों की पूजा में किस प्रकार से लगे पड़े हैं। आजकल ब्लाइंड फेथ से सब गुड़ियों की पूजा कर रहे हैं। जैसे बहुत देवियों की मूर्तियां बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके देवियों का श्रृंगार करते हैं। कोई तो सच्चे सोने के जेवर आदि भी पहनाते हैं, क्योंकि उनको दान करना होता है। ब्राह्मण जो पूजा आदि कराते हैं बहुत खर्चा करवा देते हैं, धूमधाम से देवियों की झांकियाँ निकालते हैं। तो देवियों को क्रिएट कर, अर्थात उनकी तस्वीर को बनाना, फिर उनको सजाना और श्रृंगार करके उनको डुबो देते हैं। तो यह सब अंधश्रद्धा है। इसको ही गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। इस ऐसे तुम समझा सकते हो कि कैसे यह अंधश्रद्धा हुई पड़ी है। ऐसे ही गणेश को भी बहुत अच्छा करके बनाते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि सूंड वाला कोई मनुष्य हो सकता है भला। कितने भी चित्र बनाओ, कितने भी पैसे खर्च करो, उससे कुछ भी फायदा नहीं है। दान भी आसामी अर्थात पात्र देखकर क्यों करना चाहिए? अभी बाप बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, वह सभी को धारण करने हैं।
एक एक रत्न की कीमत लाखों रुपए है। तो जो अच्छी रीति धारणा करते हैं उनको फिर औरों को भी धारण कराना है। उसके लिए बाबा समझाते हैं कि दान भी पात्र को देखकर करो, अर्थात सुनने वाला कैसा है उसी हिसाब से हमें ज्ञान दान देना चाहिए। बाबा समझाते हैं, जिसको सुनने की दिल ही नहीं उनके पीछे टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम शिव के पुजारी हो, देवताओं के पुजारी नहीं हो। ऐसे ऐसे को कोशिश करके दान देना है तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। अर्थात या तो कोई शिव का भक्त है या मंदिरों में पुजारी है, उनको ज्ञान आसानी से समझ में आ सकता है। अर्थात सबको नब्ज देखकर उसी हिसाब से इलाज करना चाहिए, उसी तरह से ज्ञान देना चाहिए। हमारा काम है सिर्फ बाबा का परिचय देना, बाकी जिसका पार्ट होगा वो आत्मा समझेगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट किसी के भी पीछे नहीं करना है। आज बाबा याद करने की कौन सी विधि समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि जब भी हमसे मिलने आते हो तो भी शिव बाबा को याद करके मिलने आना है, क्योंकि आत्मा कहती है कि मैं शिव बाबा की गोद लेती हूँ। मनुष्य इन बातों में उलझे रहते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो यह माँ हो गई। तो तुम समझते हो हम यहाँ माँ बाप से मिलने आए हैं। याद एक शिव बाबा को करना है तो यह फर्स्ट माँ हो गई। वर्षा भी तुमको शिव बाबा से मिलता है, यह भी सभी की याद में रहना चाहिए। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है, रूप बसंत बनना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। योग में रहेंगे, ज्ञान धारण करेंगे और कराएंगे तो बाप समान बन जाएंगे और बाप के साथ चल पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चरण दबाए, इस कहानी का यथार्थ अर्थ क्या है। जैसे हमने कथा सुनी है कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चरण दबाए हैं, तो उसका आध्यात्मिक अर्थ हुआ, ज्ञान में अर्थ हुआ। बाबा के पास जो बूढ़ी माताएं आती हैं और जब वे सेवा करती हैं तो वे जल्द ही थक जाती हैं, तो बाबा उनको कहते हैं, बच्ची थक गई हो तो अब थकना नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा समय ही बाकी है। और बाप अक्सर माताओं के लिए लिखते भी हैं वंदे मातरम, अर्थात परमात्मा हम माताओं को नमस्कार करते हैं। इसीलिए दिखाया गया है कि द्रौपदी के चरण दबाए, अर्थात बाबा से माताओं की मेहनत देखी नहीं जाती, तो बाबा उन्हें डबल मदद देते हैं। तुम घर बैठे शिव बाबा को और वर्षे को याद करो। जितना याद करेंगे उतना उतना विक्रमाजीत बनते जाएंगे। याद की सबसे सहज विधि क्या है जिससे हम सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। आज के वरदान में बाबा हमें समझाते हैं कि याद की सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप के साथ का अनुभव हो। चाहे छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कैसा भी हो, हर पल उसको साथ लेके काम करना। तो साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद रहेगी ही, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सिर्फ साथ में बैठा है लेकिन साथी है, अर्थात मददगार है। साथ वाला भूल सकता है लेकिन साथी नहीं भूलता। जो हमारे साथ काम कर रहा है उसे भूला नहीं जा सकता। उससे ही हम सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। तो हर कर्म में बाप हमारा ऐसा साथी है जो मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी सहज करने वाला। ऐसे साथी के साथ का अनुभव होता रहेगा तो हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। इस विनाशी दुनिया की प्रारब्ध ही विनाशी है, इसको स्पष्ट करें। आज मम्मा के महावाक्यों में मम्मा बताते हैं कि इस विनाशी दुनिया का हर प्रारब्ध विनाशी है, तो अपना इस दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि यह हमारा मर्जीवा जन्म है।
बाबा का बनते ही हम पुरानी दुनिया से मानो मर चुके हैं। मनुष्य समझते हैं हम अच्छे कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो फिर से आकर इस दुनिया को भोगेंगे। लेकिन हम यह जान चुके हैं कि अब यह दुनिया खत्म होने वाली है, तो इस विनाशी दुनिया की प्रारब्ध ही विनाशी है, वो जन्म जन्मांतर नहीं चलेगी। अब देखो हमारी नज़र और दुनिया की नज़र में कितना फर्क है। जब हमको यह निश्चय बैठता है तब ही हम बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। तो उससे पहले हमें सबसे पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है, अन्य कोई नहीं। आज का स्लोगन है, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। आज की मुरली से स्वमान है, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ। अच्छा, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।